टेनेट इस साल की बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी है क्योंकि इसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है और इसे देखने के बाद हम बता सकते हैं कि ये 2020 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। इस मूवी में साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवलिंग एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ सीन्स में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपको इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का। तो मूवी स्टार्ट होती है एक ओपेरा के वेन्यू से जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, बट वहां पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। हमारा मेन हीरो, जिसका मूवी में नाम ही प्रोटैगनिस्ट, एक सीक्रेट एजेंट है जो अंडरकवर काम कर रहा होता है। वो एक आदमी को बचाता है जो उसे एक अजीब से दिखने वाले बॉक्स का पता बताता है। वो उसे और बॉक्स को बाहर निकाल रहा होता है पर उसका कवर ब्लो हो जाता है। लेकिन ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी उसकी जान बचा लेता है। बट देखने वाली चीज ये थी कि उसने जो बुलेट यूज की वो उसने उसे फायर नहीं की, बल्कि वो बुलेट उसकी गन में वापस आ रही थी जिस बीच में वो एनिमी मारा गया। एजेंट वहां से भाग जाता है बट उसे माफिया लोग पकड़ लेते हैं। इंटेरोगेशन से बचने के लिए वो एक सुसाइड पिल खा लेता है, बट कुछ टाइम बाद वो वापस उठ जाता है। उसका बॉस उसे बताता है कि पिल लेना एक टेस्ट था और उन्होंने उसे यूक्रेन से लाकर बिल्कुल ठीक कर दिया है। वो एजेंट को अपने नेक्स्ट मिशन के बारे में बताता है जिसमें उसे एक चीज जिसका नाम है टेनेट उसे ज्वाइन करना है। तभी सीआईए एजेंट को एक विंडमिल में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है जहां वो पूरी ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग के बाद एजेंट एक लैब में जाता है जहां वो एक लेडी नेम लॉरा से मिलता है जिसका काम है उसे सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एजेंट उसे वापस जाने वाली बुलेट के बारे में पूछता है जिसके जवाब में वो बताती है कि ये चीज इन्वर्टेड की कैटेगरी में आती है। इन्वर्टेड चीजें एक्चुअली टाइम में बैकवर्ड्स मूव कर रही है। सिंपल एग्जाम्पल कि जैसे हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड चीजें प्रेजेंट से पास की तरफ जा रही है। प्रेजेंट के लोग इन्वर्टेड चीजों को पकड़ सकते हैं, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसने कहा कि अगर हमें इन्वर्टेड चीजों को पिक करना होगा तो हमें इमेजिन करना होगा कि हम उसे गिरा रहे हैं। एजेंट एक बुलेट के साथ ये चीज ट्राई करता है और बुलेट को वापस हाथ में ले आता है। वो बताती है कि ह्यूमन बीइंग को कभी भी लाइव इन्वर्टेड बुलेट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिसके इफेक्ट्स कुछ ज्यादा ही होंगे। एजेंट इन इन्वर्टेड बुलेट्स के सप्लायर को मुंबई में ट्रैक करता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एजेंट को हेल्प चाहिए जहां वो नील से मिलता है। नील एजेंट की फेवरेट ड्रिंक्स और बाकी चीजों के बारे में भी जानता है, बट ये सब एजेंट की प्रोफाइल में नहीं लिखा, जिससे उसे थोड़ा शक होने लगता है। वो दोनों आर्म्स डीलर के घर में रिवर्स बंजी जंपिंग करते हैं जहां वो एक कपल से मिलते हैं। उनमें से वाइफ नेम प्रिया उन्हें कुछ और फैक्ट्स बताती है। उसे टेनेट के बारे में पता है, उसने वो इन्वर्टेड बुलेट्स एक रशियन नेम्ड सेटर से बेच दी थी। एजेंट उससे सेटर का पता मांगता है जिससे प्रिया उसे एक अपनी आदमी का पता बताती है जो उसे सेटर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वो एक आदमी नेम्ड माइकल क्रॉसबी से मिलता है जो बताता है कि सेटर तक पहुंचने का रास्ता उसकी वाइफ कैथरीन के थ्रू है। कैथरीन ने सेटर को एक नकली पेंटिंग बेच दी थी जिसकी वजह से सेटर उसे ब्लैकमेल करता है। उनका बच्चा भी है जिसे सेटर उसे बहुत कम मिलने देता है। माइकल एजेंट को एक फेक पेंटिंग देता है जिससे वो एजेंट कैट के पास ले जाता है। वो समझ जाती है कि ये एक फेक पेंटिंग है और एजेंट की रियलिटी पूछती है। एजेंट सेटर के बारे में पूछता है जहां वो उसे अपनी लाइफ की स्टोरी बता देती है। उनमें से एक मेमोरी उनके एक बोट ट्रिप की थी जिसमें सेटर ने उसे बताया कि वो उसे छोड़कर जा सकती है, लेकिन फिर उसे उसके बच्चे को कभी देखने नहीं दिया जाएगा। वो उस ऑफर को मना कर देती है, बट एक डिटेल और बताती है जिसमें वो देखती है कि किसी फीमेल ने उस टाइम बोट से जंप लगाई थी जो उसे लगता है सेटर की कोई गर्लफ्रेंड होगी। उससे बात करते वक्त एजेंट को कुछ लोग मारने आते हैं, बट वो सबको पीट देता है। एजेंट और नील डिसाइड करते हैं उस नकली पेंटिंग को चुराने का जिससे सेटर कैथरीन को ब्लैकमेल कर रहा था। वो पेंटिंग एक जगह जिसका नाम है फ्री पोर्ट, जहां अमीर लोग अपने खास सामान को बिना किसी टैक्स के रख सकते हैं। वो दोनों सूट पहनकर पहले उस एरिया को चेक करते हैं और प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद नील एजेंट को एक आदमी माहिर से मिलवाता है जो उसके लिए एक वर्किंग प्लेन का जुगाड़ करता है। यस, उनका प्लान है एक प्लेन को बिल्डिंग में क्रैश करना। क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज में सीजीआई बहुत ही कम यूज करते हैं, तो ये सीन बिल्कुल असली है। प्लेन को क्रैश करवाने के बाद वो दोनों वॉल्ट में एक मशीन को देखते हैं। एजेंट नोटिस करता है कि शीशे पर गोलियों के निशान हैं, बट तभी उस मशीन में से दो लोग निकल कर आते हैं और एजेंट और नील से लड़ने लगते हैं। जो आदमी एजेंट से लड़ रहा होता है वो खुद ही इन्वर्टेड था, जिससे वो बहुत ही अजीब मूवमेंट्स कर रहा था। एजेंट उस आदमी को मारने वाला होता है, बट वो नील उसे रोक देता है। वो पेंटिंग उस वॉल्ट में नहीं होती और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि सेटर जानता था कि वॉल्ट में चोरी होने वाली है। लकीली जब वो मुंबई वापस प्रिया के पास जाते हैं तो वो उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करती है। वॉल्ट में जो मशीन थी उसे टर्न स्टाइल कहते हैं, जिसमें लोग खुद को इन्वर्ट कर सकते हैं और टाइम में बैकवर्ड जा सकते हैं।
वो बताती है जिस दो लोग से वो मिले थे वो एक्चुअली में एक ही आदमी था जो कि सेम टाइम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा था। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग बट बियर विथ मी। सेटर ही था जिसने ओपरा में अटैक करवाया था। अपेरेंटली वो उस अजीब से बॉक्स की तलाश में है। एजेंट सेटर को ट्रैक कर लेता है और उसे मिलता है। पहले तो सेटर उसे मारने की धमकी देता है बट वो उसे ओपरा पर अटैक और बॉक्स के बारे में हिंट देता है, जिससे वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बना लेते हैं। वो बोट पर राइड के लिए निकलते हैं जहां कैथरीन सेटर को पानी में गिरा देती है बट एजेंट उसे बचा लेता है अपने मिशन के लिए। बचने के बाद सेटर एजेंट को बताता है वो बॉक्स एक्चुअली में प्लूटोनियम है। वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक सोवियत न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पला बड़ा था जहां वो एक बार प्लूटोनियम खोद रहा था, जिसमें वहीं पर उसे फ्यूचर के लोगों से मैसेज मिला। वो चाहते हैं कि पास्ट में लोग प्लूटोनियम ढूंढे और वो उन लोगों को गोल्ड प्ले करते हैं। वो कैथरीन पर गुस्सा निकालता है और कहते हैं कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। सेटर का आदमी एजेंट को उन पर नजर रखते देख लेता है और सेटर एजेंट से इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है। वो उसे प्लूटोनियम चुराने को कहता है। नील और एजेंट बहुत बढ़िया प्लान से प्लूटोनियम का बॉक्स चुरा लेते हैं बट वो प्लूटोनियम नहीं बल्कि वही मिस्ट्री बॉक्स होता है। वहां सेटर और उसके लोग आ जाते हैं और कार चेज शुरू हो जाती है। वो देखते हैं कि उन सब ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखे हैं और वो टाइम में पीछे जा रहे हैं, मतलब वो सब इन्वर्टेड है। वो एलिजाबेथ को शूट करने की धमकी देता है और बॉक्स मांगता है। वो बॉक्स सेटर को दे देता है। कैट को भी बचा लेता है पर सेटर के लोग एजेंट और कैथरीन को दोबारा पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर नील कैवलरी को बुलाता है। एजेंट एक वेयर हाउस में बेहोशी से उठता है और पाता है कि इन्वर्टेड सेटर वॉकी टॉकी से अपनी बैकवर्ड स्पीच को ट्रांसलेट कर रहा है। मीनिंग कि इन्वर्टेड चीजें बैकवर्ड चलती हैं तो स्पीच भी बैकवर्ड ही होगी। तो वॉकी टॉकी उसका प्रेजेंट में ट्रांसलेशन के लिए है। वो एजेंट से बॉक्स का पता मांगता है बट एजेंट उसे नहीं बताता, जिसकी वजह से वो कैथरीन को रिवर्स बुलेट से गोली मार देता है। एजेंट बताता है कि उसने उस केस को कार के ग्लोव कंपार्टमेंट में रखा है, पर तभी प्रेजेंट टाइम के सेटर उसी जगह पे आ जाता है। ये सीन बहुत ही इंटेलिजेंटली डायरेक्ट किया गया है। प्रेजेंट सेटर कुछ कर पाए इससे पहले वहां कुछ लोग हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। उनका लीडर आइव्स बताता है कि वो लोग पोस्टेरिटी के सोल्जर्स हैं जो कि फ्यूचर से आए हैं और टेनेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। एजेंट इस चीज से इरिटेट हो जाता है कि कैसे सेटर को हमेशा पता चल जाता है कि अब क्या होगा, जिसकी वजह से वो नील पर धोखा करने का इल्जाम लगाता है। बट आइव्स उन्हें बताता है कि सेटर और उसके लोग एक टैक्टिक नेम टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक टीम प्रेजेंट से फॉरवर्ड टाइम में जा रही है और एक टीम रिवर्स में जा रहे हैं, जिससे उन्हें आगे होने वाले इवेंट्स की नॉलेज हो और वो प्लानिंग कर पाए। एजेंट डिसाइड करता है टर्न स्टाइल मशीन में जाने की, जिससे वो सेटर का पीछा कर सके और कैथरीन बच जाए। आइव्स की टीम एजेंट को रिवर्स वर्ल्ड में सरवाइव करने की ट्रिक्स बताते हैं, जिसमें पहले से ही सब रिवर्स में चल रहा होगा, जिसकी वजह से उनके लंग्स रिवर्स ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे, तो वो उसे अपनी खुद की ऑक्सीजन सप्लाई दे देते हैं। दूसरा वो कहते हैं अपने पास सेल्फ को फिजिकली टच मत करना। हीट ट्रांसफर भी ऑपोजिट वर्क करती है, जिसका मतलब वो जलने पर चीज जलेगी नहीं बल्कि ठंडी हो जाएगी। एजेंट रिवर्स वर्ल्ड में एंटर करता है और एक कार में बैठता है। वो वही सिल्वर कार थी जो कार चेस सीन में उसके प्रेजेंट टाइम में इनवर्स में चल रही थी। वो हो चुकी कार चेस को रिवर्स में दोबारा देखता है, जहां वो पाता है कि मिस्ट्री बॉक्स का केस रिवर्स टाइम में सिल्वर कार से प्रेजेंट के एजेंट के हाथ में आया था, जिसका मतलब है कि इन प्रेजेंट टाइम और आप कह सकते हैं फॉरवर्ड टाइम में एजेंट ने उस बॉक्स को अपने इनवर्ट सेल्फ को फेंका था जो कि सिल्वर कार में था। तब वो सिल्वर कार क्रैश कर जाती है, जिससे हमने पहले फॉरवर्ड टाइम में देखा था। एजेंट कार से भागने की कोशिश करता है बट इन्वर्टेड सेटर उसकी गाड़ी में आग लगा देता है। हम अभी रिवर्स टाइम में हैं, जिसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर भी उल्टा काम करता है। जहां उसकी गाड़ी में आग लगनी चाहिए थी उसकी जगह वहां पर बर्फ जम जाती है और एजेंट बच जाता है। उसे सिर्फ हाइपोथर्मिया ही होता है। वापस उठने पर वो एक कंटेनर में उठता है जो कि एयर लॉक्ड है। वहां नील, कैट और कुछ सोल्जर्स भी हैं। नील उसे बताता है कि क्योंकि वो रिवर्स टाइम में जा रहे हैं वो बैकवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं। वो प्लान करते हैं उस टाइम में जाने का जहां एयरपोर्ट पर हमने प्लेन क्रैश किया था। उस वॉल्ट में टर्न स्टाइल मशीन थी जिससे वो अपने टाइम में वापस आ जाएंगे। उसी बीच वो एजेंट नील से एल्गोरिथम के बारे में पूछता है। नील उसे बताता है कि वो सब मिस्ट्री बॉक्स एक फॉर्मूला का पार्ट है जो 9 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसका काम इंसान या किसी एक चीज को इन्वर्ट करना नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की चीजों को इन्वर्ट करना होगा। अगर ये चीज कामयाब हो गई तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अपेरेंटली फ्यूचर के लोग पास्ट को तबाह करना चाहते हैं, जिसका रीजन हम नहीं जानते। एजेंट पूछता है कि अगर पास्ट को खत्म कर दिया तो क्या फ्यूचर भी बच पाएगा। नील उसे बताता है टाइम पैराडॉक्स के बारे में, जो कि एक थ्योरी है कि अगर आपके ग्रैंडफादर कभी पैदा ही ना हो तो क्या आप खुद जन्म लेंगे।
वो बताते हैं कि कोई नहीं जानता इसका जवाब और फ्यूचर के लोग इस थ्योरी का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो वो उस एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि गार्ड्स पहरा दे रहे हैं। वो केट को लेकर टर्नस्टाइल की तरफ जाते हैं जहां हम जानते हैं कि उस टाइम नील और एजेंट पेंटिंग को चुराने के लिए आए थे। एजेंट अपने पास सेल्फ से लड़ता है, बट उसने एक सूट पहन रखा है जिससे वो अपने आप को फिजिकली टच नहीं करता, मतलब स्किन टू स्किन वाली टचिंग। हमें पूरा सीन दोबारा दिखता है, बट अब की बार रिवर्स में। अगर आपको याद होगा, शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में जब एजेंट सूट में ग्लास पर गोलियों के निशान देखता है, तो वो गोलियों इस ब्लैक गियर वाले एजेंट ने ही चलाई थी ताकि सूट पहना एजेंट उसकी गन उसी के अगेंस्ट ना यूज कर पाए। हमें तभी समझ आता है कि नील को पता चल गया था कि ब्लैक सूट में एजेंट ही है, इसीलिए उसने सूट पहने एजेंट को शुरू में ब्लैक गियर वाले आदमी को मारने से रोका था। इन सब के बाद वो सब टर्नस्टाइल में चले जाते हैं और टाइम में फॉरवर्ड जाने लगते हैं। आगे एजेंट दोबारा प्रिया से मिलता है जहां वो उसे एल्गोरिथम की हिस्ट्री बताती है। जिस साइंटिस्ट ने एल्गोरिथम बनाया था उसने सुसाइड कर लिया था ताकि कोई उसे एल्गोरिथम का फॉर्मूला ना निकाल पाए। उसने एल्गोरिथम को 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और फ्यूचर से पास्ट में इन्हें छुपा दिया था, जो कि 9 अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। सेटर बस लकी था क्योंकि उसे पहला पार्ट मिल गया था जिससे फ्यूचर ने उसे रिक्रूट कर लिया था। वो उसे कैथरीन की प्रोटेक्शन के लिए कहता है, जिससे वो मान जाती है। वो उसे बताती है कि टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बनाया जाएगा, पास्ट में नहीं। वो तीनों अब रिवर्स टाइम में है जहां एजेंट बताता है कि सेटर को मार नहीं सकते क्योंकि अगर वो मरा तो एल्गोरिथम के लिए बॉम्ब ट्रिगर हो जाएगा और वो सब मारे जाएंगे। कैथरीन उन्हें बताती है कि वो सेटर को टर्मिनल कैंसर है। वो लोग डिड्यूस करते हैं सेटर पास्ट में जाकर एक हैप्पीएस्ट मेमोरी को रिलीव करेगा और अपनी लाइफ ले लेगा। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं, ये चीज सेटर का ऑब्सेशन है। अगर पूरे वर्ल्ड उसका नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। कैथरीन उन्हें बताती है कि वो उस वक्त वियतनाम में जब वो घूमने गए थे वो सेटर का एक हैप्पी मोमेंट था। वो टाइम फ्रेम चूज करता है जब सेटर हेलीकॉप्टर से ओपरा अटैक की तरफ चला गया था और सेम टाइम की कैथरीन छोटी बोट पर अपने बेटे के साथ दूसरी ओर गई थी, तब कैथरीन उसकी जगह ले लेगी। नेक्स्ट प्लान से पहले एजेंट कैथरीन को एक सेलफोन देता है और कहता है अगर तुम्हें कभी भी अनसेफ फील हो तो अपना टाइम और जगह उस सेलफोन से भेज देना, तुम्हें पोस्टेरिटी आकर बचा लेगी। अब मूवी बढ़ती है अपने क्लाइमेक्स में। यहाँ पर 2 इवेंट्स एक साथ होंगे, सो बियर विथ मी। कैथरीन और माहिर वियतनाम में उस टाइम में जाएंगे जहाँ वो वेकेशन पर गए थे और प्रेजेंट की कैथरीन पास्ट की कैथरीन होने का नाटक करेगी, जिससे प्रेजेंट का सेटर जो पास्ट में अपनी लाइफ एंड करने जा रहा है उसका टाइम वेस्ट कर सके। दूसरी ओर आइव्स टेनेट आर्मी को मिशन की ब्रीफिंग करता है। वो बताता है कि वो सब सोवियत न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक करेंगे और कंप्लीट हुई एल्गोरिथम को अलग अलग हिस्सों में निकाल देंगे। वो 2 ग्रुप्स बनाते हैं, रेड ग्रुप और ब्लू ग्रुप। आइव्स और एजेंट रेड ग्रुप में है और नील ब्लू टीम में है। प्लान ये है कि वो दोनों टीम अब अपना टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट करने वाले हैं, मतलब कि रेड टीम टाइम में फॉरवर्ड मूव करेगी और ब्लू टीम टाइम में बैकवर्ड्स मूव करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे पाया है, जैसे कौन सा एनिमी कहाँ पर है और अब क्या होने वाला है। जैसा अगर कहीं पर एक लैंड माइन या ग्रेनेड गिरने वाला है तो ब्लू टीम रेड टीम को पहले ही बता देगी जिससे वो बच सके। सेम इन्फॉर्मेशन रेड टीम ब्लू टीम को भी देगी। अगर हम आपको पूरा गन फाइट सीन एक्सप्लेन करने लगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये सीन आपको देखना चाहिए। फॉर्चुनेटली आधे से ज़्यादा लड़ाई जो हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एजेंट और आइव्स का काम है कि वो दोनों रेड टीम से अलग होकर अंडरग्राउंड जाएंगे जहाँ पर एल्गोरिथम है और उस एरिया में बॉम्ब के फटने से पहले एल्गोरिथम को उस जगह से बाहर निकालेंगे, जिससे एल्गोरिथम में धमाका नहीं होगा। नील को ब्लू टीम का साथ इन्वर्टेड रहना है, बट वो बीच बीच में अपने आप को 2-3 बार री इन्वर्ट करता है। यहाँ पर 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, कैथरीन का वियतनाम में होना और एजेंट एंड टीम के रशिया में बेस पर लड़ाई। कैथरीन फ्यूचर से पास्ट में आए सेटर को अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है, वो पास्ट की ही कैथरीन है। रशिया में नील जो कि टाइम में बैकवर्ड्स ट्रेवल कर रहा होता है, वो देखता है कि एक आदमी ने अंडरग्राउंड एंट्रेंस पर ट्रिप फायर लगा रखी है जिससे एंट्रेंस बंद हो जाएगी। वो अपने आप को अनइन्वर्ट करता है जिससे अब वो फॉरवर्ड टाइम में है और आइव्स और एजेंट को वार्निंग देने जाता है, बट वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और अंडरग्राउंड फंस जाते हैं। आइव्स और एजेंट आगे बढ़ते हैं जहां वो देखते हैं कि उनके आगे एक लॉक गेट है जिसकी दूसरी ओर एक आदमी एल्गोरिथम और बॉम्ब को प्लांट कर रहा है। वहां एक ब्लू टीम के आदमी की लाश भी पड़ी है। वियतनाम से फ्यूचर का सेटर एजेंट से बात करता है और बताता है कि कैसे फ्यूचर के लोग पास से गुस्सा हैं क्योंकि उन्होंने सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया है और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं छोड़ा।
वो उसके आदमी को, एजेंट को गोली मारने को कहता है, बट अचानक वो ब्लू टीम का आदमी की लाश में जान आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। वो गेट खोलता है और रिवर्स में भाग जाता है। इतने में एजेंट उस एनिमी को मार देता है। इन सब के बीच कैथरीन सेटर को बता देती है कि वो फ्यूचर के टाइम की है, जहां सेटर और वो खुद उसे गोली मारकर पानी में गिरा देती है। माहिर एजेंट और आइव्स को बताता है कि कैथरीन ने सेटर को मार दिया है, बॉम्ब फटने वाला है। उनके पास 10 सेकंड होते हैं, बट तभी उन पर कोई एक चेन नीचे गिरा देता है, जिसमें एजेंट और आइव्स एल्गोरिथम और खुद को बांध कर बॉम्ब फटने से पहले वहां से निकल जाते हैं। ऑल थैंक्स टू नील द हीरो। वियतनाम में कैथरीन ये सब के बाद बोट से कूद जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जिसे पास्ट में कैथरीन ने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर की कैथरीन ही थी। वापस रशिया में आइव्स, नील और एजेंट एल्गोरिथम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जहां आइव्स बताता है कि इन तीनों पार्ट्स को कहीं दबा दो और खुद की जान ले लो ताकि कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ना ढूंढ पाए। नील एजेंट को अपने पार्ट्स दे देता है और बताता है कि एक्चुअली में नील उससे काफी सालों से जानता है। एजेंट कंफ्यूज हो जाता है, पर नील उसे बताता है कि नील को एजेंट ने ही टेनेट प्रोग्राम के लिए रिक्रूट किया था। हमें नहीं पता था कि रिक्रूटमेंट मूवी से पहले टाइम में हुआ या मूवी के बाद फ्यूचर में। जाते वक्त वो देखता है कि नील का बैकपैक सेम वैसा है जैसा उस टनल में ब्लू टीम के मेंबर की लाश का था, जिसका मतलब है फॉरवर्ड टाइम में नील अपने आप को इन्वर्ट करेगा, टनल में भागेगा और एजेंट को गोली लगने से बचाएगा और मर जाएगा। उसे याद आता है कि जो आदमी उसे शुरू में ओपरा अटैक में बचाया था, उसके पास भी सेम बैकपैक था, मतलब वो नील ही था। नील शुरू से ही एजेंट की हेल्प कर रहा था। इन सब के होने के कुछ टाइम बाद कैथरीन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, जहां उसे एक कार को देखकर डर सा लगता है। वो अपने सेल फोन से एजेंट को कॉल करती है और टाइम एंड प्लेस बता देती है, जहां हमें पता चलता है कि कार में प्रिया है, जो कि कैथरीन को मारने आई, क्योंकि वो टेनेट प्रोग्राम के बारे में पता था उसे। क्योंकि कैथरीन ने सेल फोन में लोकेशन और टाइम बता दिया था, फ्यूचर से एजेंट उस टाइम में पहुंच जाता है और प्रिया को मार देते हैं। एजेंट को समझ आता है कि एक्चुअली में वो खुद ही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, फ्यूचर वाला एजेंट टू बी एग्जैक्ट, जिसने फ्यूचर से मूवी के इवेंट्स को मैनिपुलेट किया, जिससे वो सेटर के प्लान को कंप्लीट होने से रोक सके। सो गाइस, दिस इज एक्चुअली इंसेप्शन लेवल मूवी और काफ़ी अच्छी है और केयरफुली डायरेक्ट की गई मूवी में से एक है। आई हाईली रेकमेंड यू गाइस टू वॉच दिस मूवी. This movie was Tenet. We are Project Movie File, and thank you for watching this video.